ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे गुरु पूर्णिमा का क्या सिग्निफिकेंस है। इस बार गुरु पूर्णिमा 9 जुलाई 2017 को है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और इसी के संदर्भ में यह समय अधिक प्रभावी भी लगता है। अब इस वर्ष तो 9 जुलाई 2017 को है। गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरु के ज्ञान और उनके स्नेह का स्वरूप। हिंदू परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी आगे का स्थान प्राप्त है। तभी तो कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठौर हैं, गुरु रूठे नहीं ठौर। इस दिन के शुभ अवसर पर गुरु की पूजा का विधान है। गुरु के सानिध्य में पहुंचकर साधक को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त होती है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह दिन महाभारत के रचयिता कृष्ण द्रौपदयायन व्यास का जन्मदिन भी होता है। वेद व्यास जी प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने वेदों की रचना भी की। इस कारण उन्हें वेद व्यास के नाम से पुकारा जाने लगा। गुरु को ब्रह्मा कहा गया है। गुरु अपने शिष्य को नया जन्म देते हैं। गुरु ही साक्षात महादेव हैं, क्योंकि वह अपने शिष्यों के सभी दोषों को माफ करता है। गुरु का महत्व सभी दृष्टि से सार्थक है। आध्यात्मिक शांति, धार्मिक ज्ञान और सांसारिक निर्वाह सभी के लिए गुरु का दिशा निर्देश बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु केवल एक शिक्षक ही नहीं है, जैसा कि आप समझते हैं, अपितु वह व्यक्ति को जीवन के हर संकट से बाहर निकालने का मार्ग बताने वाला मार्गदर्शक है। गुरु व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश में ले जाने का कार्य करते हैं। सरल शब्दों में गुरु को ज्ञान का पुंज कहा जा सकता है। आज भी इस तत्व का महत्व कम नहीं है। विद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों द्वारा आज भी इस दिन गुरु को सम्मानित किया जाता है। मंदिरों में पूजा होती है, पवित्र नदियों में स्नान होते हैं, जगह जगह भंडारे होते हैं और मेलों का आयोजन होता है। तो गुरु का अपना एक महत्व है। तो एक्चुअली में गुरु जो होते हैं वो ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। तो ज्ञान का मार्ग है गुरु पूर्णिमा। शास्त्रों में गुरु के अर्थ के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश देने वाला कहा गया है। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले होते हैं। गुरु की भक्ति में कई श्लोक रचे गए हैं और गुरु की सार्थकता को व्यक्त करने में सहायक होते हैं। गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार संभव हो पाता है और गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं हो पाता। भारत में गुरु पूर्णिमा की पर्व बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। प्राचीन काल से चली आ रही यह परंपरा हमारे भीतर गुरु के महत्व को परिलक्षित करती है। पहले विद्यार्थी आश्रम में निवास करके गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे तथा गुरु के समक्ष अपना समस्त बलिदान करने की भावना रखते थे। तभी तो एकलव्य जैसे शिष्य का उदाहरण गुरु के प्रति आदर भाव एवं अगाध श्रद्धा का प्रतीक बना, जिसने गुरु को अपना अंगूठा देने में क्षण भर की देरी नहीं की। तो उस जमाने के लोगों को गुरु का महत्व पता था। गुरु पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह उज्जवल और प्रकाशमान होते हैं। गुरु पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह, उनके तेज के समक्ष तो ईश्वर भी नतमस्तक हो जाते हैं। गुरु पूर्णिमा का स्वरूप बनकर आषाढ़ रूपी शिष्य के अंधकार को दूर करने का प्रयास करते हैं। शिष्य जब अंधेरे में भटक जाता है तो उसे मार्ग दिखाते हैं। गुरु आत्मा परमात्मा के मध्य का संबंध होता है। गुरु से जुड़कर ही जीव अपने जिज्ञासाओं को समाप्त करने में सक्षम होता है तथा उसके साक्षात्कार प्रभु से होता है। हम तो साध्य हैं, किंतु गुरु वह शक्ति है जो हमारे भीतर भक्ति के भाव को अलौकिक करके उसमें शक्ति का संचार का अर्थ अनुभव कराती है।
और ईश्वर से हमारा मिलन संभव हो पाता है। परमात्मा को देख पाना गुरु के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसलिए तो कहा गया है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो बताए। तो भाई गुरु की ये महिमा है। वास्तव में हम जिस भी व्यक्ति से कुछ भी सीखते हैं वो हमारा गुरु हो जाता है और हमें उसका सम्मान अवश्य करना चाहिए। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा अथवा व्यास पूर्णिमा है। लोग अपने गुरु का सम्मान करते हैं, उन्हें माल्यार्पण करते हैं, फल वस्त्र इत्यादि वस्तुएं गुरु को अर्पित करते हैं। यह गुरु पूजन का दिन होता है जो पौराणिक काल से चला आ रहा है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।